Hello everyone, welcome to our English class. Today in this video we are going to read a poem. Name of the poem is Across a Magic Sea by Bobby Cage. Let's learn Across a Magic Sea. It's time to read a story, so climb aboard with me. And we can sail a storyboat across the magic sea. We can visit jungles or rub noses with a beer. We can visit any place and sail to anywhere. We can learn a lot of stuff from sailing storyboards, like how to ride on elephants or how skunks got striped coats. We can meet a bunch of kids that we will glad to know. And when the summer gets too hot, we will sail in sea of snow. Across a magic sea, इसके पोएट बॉबी केज हैं. Across a magic sea मीन्स होता है जादुई समुद्र के पार. यह पोयम जो है एक काल्पनिक है. आपको उसमें इमेजिन करना है कि एक जादुई समुद्र है और उसमें आप विजिट करने जा रहे हो, घूमने के लिए जा रहे हो. तो बस आपको इसमें कल्पना करना है. तो चलो देखते हैं फर्स्ट रेंज. It's time to read a story, so climb aboard with me and we can sail a storyboat across a magic sea. इसमें पोइट कहते हैं कि It's time to read a story, यह एक कहानी पढ़ने का समय है. So climb aboard with me, इसलिए मेरे साथ जो है सवार हो जाओ. मतलब एक स्टोरी बोट है और उसमें आपको कहाँ जाना है, जादुई समुद्र में घूमने के लिए जाना है. तो सो क्लाइम ए बोर्ड विथ मी, इसलिए मेरे साथ सवार हो जाओ. एंड वी कैन सेल अ स्टोरी बोर्ड, और हम जो है एक जादू की नाव है उसमें चढ़ेंगे. एंड अक्रॉस अ मैजिक सी, और कहाँ जाएंगे हम लोग, एक जादुई समुद्र के पार, है ना. और उसको आपको बस कल्पना करना है कि आप एक स्टोरी बोट में चढ़े हुए हो और आप कहीं विजिट करने के लिए जा रहे हो, मतलब एक जादू समुद्र के में विजिट कर रहे हो. Can range. We can visit jungles or rub noses with a beer. We can visit any place and sail to anywhere. इसमें पोइट कहते हैं कि हम लोग जो स्टोरी बोट में चढ़े हुए हैं, उस स्टोरी बोट में चढ़ के हमको कहाँ जाना है. अब वी कैन विजिट जंगल्स, हम जो है जंगल की यात्रा कर सकते हैं. और रब नोजेस विथ वियर, और हम एक भालू के साथ नाक रगड़ सकते हैं. मतलब भालू के साथ अपने नोज को रब कर सकते हैं, जैसे कि हम एक छोटे से बेबी को, और जैसे बिल्ली का बेबी है या फिर डॉग का बेबी है, उसको हम लोग जब प्यार करते हैं तो उनसे अपना नोज रब करते हैं. वैसे ही आप जब जंगल में विजिट करने के लिए जाओगे तो आप एक बियर के साथ अपने नोज को रब करोगे. एंड वी कैन विजिट एनी प्लेस एंड सेल टू एनीवेयर, और हम लोग जो है स्टोरी बोट में चढ़े हुए हैं तो हम लोग कहीं भी विजिट कर सकते हैं, कोई भी जगह जा सकते हैं. जैसे कि आप, क्योंकि यह स्टोरी बोट है और ये जादू वाला है, मतलब आपको इमेजिन करना है, सबको कल्पना करना है. जैसे आप सपना देखते हो तो सपने में कुछ भी देखते हो. जैसे मान लो आप सोच रहे हो, कल्पना कर रहे हो कि आप आसमान में उड़ रहे हो और कहीं भी जा सकते हो, नदी, जंगल, पहाड़, मतलब बस कल्पना में आपको जाना है. आप स्टोरी बोट में चढ़े हुए हो और आप वी कैन विजिट एनी प्लेस, मतलब आप कोई सा भी जगह जा सकते हो. एंड सेल टू एनीवेयर, और हम लोग कहीं भी जा सकते हैं अपनी नाव में चढ़कर, है ना. स्ट्रेंज. वी कैन लर्न ए लॉट ऑफ स्टफ फ्रॉम सेलिंग स्टोरी बोर्ड्स, लाइक हाउ टू राइड ऑन एलिफेंट्स और हाउ स्कन गोट स्ट्रिप कोट्स. इसमें पोइट कहते हैं कि हम लोग जो है वी कैन लर्न ए लॉट ऑफ स्टफ, मतलब हम लोग कुछ भी चीज़ सीख सकते हैं इसमें से. हम कुछ भी, मतलब स्टफ मतलब होता है मटेरियल्स ऑफ विच थिंग्स आर मेड, मतलब कोई सा भी थिंग सकते हैं. फ्रॉम सेलिंग स्टोरी बोट, हम लोग जो जादुई बोट है, स्टोरी बोट है, उसमें चढ़कर हम लोग कुछ भी सीख सकते हैं. जैसे कि लाइक हाउ टू राइड ऑन एलिफेंट्स, हम लोग जैसे कि ये सीख सकते हैं कि हाथी पर कैसे सवारी की जाती है, मतलब हाथी पर कैसे चढ़ा जा सकता है. और हाउ स्कन गोट स्ट्रिप कोट्स, और हम लोग ये भी सीख सकते हैं, जैसे स्कन मतलब होता है स्ट्रिप्ड एनिमल फाउंड इन अमेरिका, मतलब जैसे जेब्रा
जेब्रा के बॉडी में स्ट्रिप्ड रहते हैं, है ना, वैसे ही ऐसा एनिमल जिसके बॉडी में ये स्ट्रिप्ड पाए जाते हैं, तो क्यों पाए जाते हैं, ये सब हम लोग जो है उस स्टोरी बोर्ड में चढ़कर सीख सकते हैं। नेक्स्ट रेंज, वी कैन मीट ए बंच ऑफ किड्स दैट वी विल बी ग्लैड टू नो, एंड व्हेन द समर गेट्स टू हॉट वी विल सेल इन सी ऑफ स्नो। इस पोएम में पोएट कहते हैं कि वी कैन मीट अ बंच ऑफ किड्स, जब हम बच्चों के समूह से मिलेंगे, दैट वी विल बी ग्लेड टू नो, जिसे जानकर हमें खुशी होगी। मतलब मान लो हम लोग स्टोरी बोर्ड में चढ़े हुए हैं और हम लोग बच्चों के समूह से मिल रहे हैं, तो मिलेंगे तो उनसे किस प्रकार की खुशी होगी। एंड व्हेन द समर गेट्स टू हॉट, और जब गर्मी जो है बहुत अधिक बढ़ जाएगी, वी विल सेल इन सी ऑफ स्नो, हम जो है बर्फ़ के समुद्र में कैसे अपने स्टोरी बोर्ड को चढ़ाएंगे, ये हम लोग इमेज कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। तो एक्रॉस अ मैजिक सी क्या है, एक जादुई मतलब समुद्र के पार एक कल्पना पर आधारित है, और आपको बस इमेजिन करना है कि आप एक जादू स्टोरी बोर्ड में चढ़े हुए हो और कहीं भी विजिट कर सकते हो, कहीं भी घूम सकते हो। जिस प्रकार भी सेल इन सी ऑफ स्नो, मतलब बर्फ़ का समुद्र तो होता ही नहीं है, बस आपको इमेज करना है कि आप बर्फ़ के समुद्र में घूम रहे हो स्टोरी बोर्ड में।